नमस्कार साथियों, आज हम आपको जो साधना बताने जा रहे हैं वह एक यक्षिणी की है। यह एक ऐसी यक्षिणी है कि अगर आप इसमें पारंगत हो गए तो यह जीवन साधना भर आपकी पत्नी या आपकी दासी बनकर रहेगी। इस यक्षिणी का नाम तिप्रिया यक्षिणी है। उसके जैसी हजारों यक्षिणी शक्तियां हैं, अभी भी यक्ष लोक में निवास कर रही हैं और वह चाहती हैं कि कोई उन्हें सिद्ध करके उनका और स्वयं का भला करें। एक यक्ष लोक में बहुत सारी रतिप्रिया नाम की अक्षणियां रहती है। यह बात एक रहस्य है, क्योंकि अलग अलग नाम रखना तो हमारे इस पृथ्वी लोक में होता है, लेकिन यक्ष लोक में एक ही नाम वाली बहुत सारी स्त्रियां निवास करती हैं। उनमें जो कुंवारी स्त्री होती है उसकी ही पूजा शास्त्र सवत मानी जाती है। रतिप्रिया नाम वाली काफी यक्षण है और इन सभी यक्षणों की शक्ति एक समान है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति रतिप्रिया यक्षिणी की साधना करता है तो यक्ष लोक में निवास करने वाली और सबसे पहले उसके मंत्र स्वर को सुनने वाली यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी। इससे हमें एक प्रश्न का सदैव के लिए हल मिल गया कि एक नाम वाली कई सारी स्त्री शक्तियां मौजूद है, लेकिन हम सभी को एक मान लेते हैं और यही हमसे गलती हो जाती है। सिर्फ यक्ष लोक में ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी एक नाम वाली बहुत सारी अप्सरा निवास करती होंगी। जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो एक अप्सरा नहीं बल्कि एक नाम वाली बहुत सारी अप्सराएं अलग अलग साधकों के पास पहुंचती होंगी और उनको सिद्धियां प्रदान करती होंगी। अब एक प्रश्न है कि इस रतिप्रिया यक्षिणी को किस प्रकार सिद्ध किया जाए और इसकी सिद्धि कैसे कैसे हासिल होगी। तो इसमें एक साधक की कथा आती है। यह बात आज से अनेक वर्ष पूर्व की है, जब वह साधक विभिन्न साधनाएं करते हुए बार बार असफल हो रहा था। तब एक योग्य गुरु उसे मिले थे और तब उसने उनके पास जाकर साधना करने की सोची। उस दिन जब वह गुरु से वार्तालाप कर रहा था तब गुरु ने उसे कहा कि तुम्हें अब विवाह कर लेना चाहिए और सांसारिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। तब उस साधक ने उन्हें स्पष्ट कहा, मुझे पवित्र और मनोवांछित सुंदर स्वरूप वाली स्त्री चाहिए और ऐसा होना मेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि मैं एक कुरूप दिखने वाली स्त्री चाहिए और ऐसा होना मेरे लिए संभव नहीं क्योंकि मैं एक कुरूप दिखने वाला प्राणी हूँ। भला कोई सुंदर स्त्री मुझ कुरूप दिखने वाले पुरुष के साथ विवाह क्यों करेगी। तब उन्होंने कहा, तुम्हें यक्षिणी साधना करनी चाहिए, तब तुम्हें महान सुंदरी की प्राप्ति होगी। तब साधक ने कहा, गुरुदेव मैंने कई अप्सराएं साधना करने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी में भी आज तक सफल नहीं हुआ हूँ। मुझे कोई गुप्त और केवल 100% सफलता देने वाली ही साधना के विषय में बताइए। तब गुरु ने उस साधक को इस यक्षिणी के विषय में बताया कि यह एक स्वामी यक्षिणी है और निश्चित रूप से तुमसे सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद फिर गुरुजी ने साधक को उस विधि के बारे में बताया और एक विशेष मंत्र और कुबेर यंत्र की पूजा का एक विधान बताया था जो काफी सरल था। गुरु के मुख से उस मंत्र को सुनकर अब वह साधक तैयार था इस साधना को करने के लिए। साधक ने इसके लिए अपने घर में ही एक विशेष कमरे को व्यवस्थित कर लिया था। सोने के लिए भी उसी स्थान पर नीचे गद्दा बिछा दिया था, ताकि जब साधना संपन्न हो तो उसके बाद वो वहीं पर सो जाए। साधक इस प्रकार साधना शुरू कर चुका था। साधना के तीसरे ही दिन जब साधक साधना कर रहा था तो लगा कि कमरे में विशेष तरह की खुशबू फैल गई है। चारों तरफ का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो चुका था। यहाँ पर जो महसूस हो रहा था वह बिल्कुल स्पष्ट था। इस प्रकार अगली रात्रि साधना पूरी होने के बाद जब साधक सो रहा था तब उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर चुंबन किया हो। तब तुरंत उसने अपने नेत्र खोल दिए। उस चुंबन का एहसास बिल्कुल स्पष्ट था, लगा जैसे कोई अभी छूकर गया है। साधक उठकर चारों तरफ देखा, लेकिन उस साधना कक्ष में कोई और उपस्थित नहीं दिखाई दिया। साधक अब इस साधना को दुगने उत्साह से करने लगा था। अब इसी प्रकार साधना का 7वां दिन हो गया। साधक साधना करने बैठा ही था कि तभी भारी कदमों से किसी के चलने की आहट वहां सुनाई दी। उसने अपने नेत्र जैसे ही खोले, सामने एक भयानक स्त्री थी
जो कि दिखने में माता कारी का भयानक रूप लगती थी, वह तेजी से साधक के पास आकर उसे लात और घुसों से मारने लगी। उसकी मार वह लगातार खाता रहा, किंतु उसने मंत्र जाप नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे इस बात को बहुत पहले से ही जानता था कि किसी भी प्रकार से उसे यह साधना संपन्न करनी है। कुछ देर उसके इस दुर्व्यवहार को सहने के बाद वह शांत पड़ गई और बहुत ही अधिक सुंदर रूप में उसके सामने उपस्थित हो गई और उसका आलिंगन करके उसे प्रेम करने लगी। उसकी उत्तेजना काफी तीव्र थी और इस प्रकार वह साधना में सफल हो गया। फिर रति प्रिया यक्षिणी ने साधक की इच्छा पूछी और बोली, बताओ क्या चाहते हो। तब साधक ने उनसे अपनी इच्छा बताई तो उन्होंने वचन देते हुए साधक के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप बताइए मैं आपके साथ किस बंधन में बंधूं। तब साधक ने उनसे कहा कि मुझे योग्य पत्नी की प्राप्ति करनी थी, आपसे अधिक योग्य स्त्री मुझे इस धरा पर मिलना असंभव है, इसीलिए मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी पत्नी बनकर आजीवन मेरे साथ निवास करें। तब प्रसन्न मुख बहुत ही सुंदर स्वरूप धारण कर अपने मूल रूप में आकर रतिप्रिया यक्षिणी ने चुंबन किया और दिव्य माला साधक के गले में डाल दी और कहने लगी, आज से आप मेरे यक्ष हुए और मैं अब आपकी पत्नी इस लोक में जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक साथ रहूंगी। आइए अब इस साधना की विधि और मंत्र के बारे में जानते हैं। आप वीरवार या शुक्रवार के दिन से आपको यह साधना शुरू करनी है। साधना में आप कैसे भी वस्त्र पहन सकते हो, आसन किसी भी रंग का ले सकते हो और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके साधना करनी है। सबसे पहले आपको नहा धोकर के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनने हैं। आप कोई भी ढीले ढाले कपड़े पहन सकते हो। आपको अपने सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और देसी घी का दीपक जलाने के बाद एक छोटी सी थाली रखनी है। आपको उस थाली में आपको 2-3 पीस मिठाई के रखने हैं। आप मिठाई में बर्फी ले सकते हो। थाली में रखने के बाद आपको गुलाब के फूल रखने हैं और आपको केवड़ का इत्र लेकर के आना है और वह केवड़ का इत्र आपको अपने ऊपर भी लगाना है। थोड़ा थोड़ा सा इत्रा आप उस फूल के ऊपर भी छिड़क दो और उसके बाद रुद्राक्ष की माला लेनी है और आपको संकल्प लेना है। हाथ में जल लेकर के आपको बोलना है कि हे रतिप्रिया देवी, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ और मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूँ। आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे और मुझे वचन दे। इतना बोल करके आपको जल जमीन पर छोड़ देना है। उसके बाद इस मंत्र की आपको एक माला जप करनी है, यानी कि 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ह्रीं आगच्छ आगच्छ रतिप्रिया स्वाहा। एक बार फिर से सुन लो, ह्रीं आगच्छ आगच्छ रतिप्रिया स्वाहा। याद रखें, अगर वह आपके 108 बार मंत्र जपने से पहले प्रकट हो जाए तो आपको मंत्र जपना बंद नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मंत्र का 108 बार जप करना है। किसी भी विशेष साधना को करने से पहले अपने गुरु से अनुमति ले।